अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज बच्चों के स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी तो सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ, उन्हें बर्गर बना दूँ और साथ पिज़्ज़ा बना दूँ। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और माँ भी खुश हो जाएगी। साथ मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी थी कि साथ साथ दोनों काम हो जाएं। गैस का तो पता ही है कि क्या रूटीन है, बहुत तंग करती है गैस। तो बच्चों के ना इस तरह कोई फ़ंक्शन वगैरह हो या कपड़े वगैरह जो रेडी होते हैं मैं रात में ही कर लेती होती हूँ। तो इसी तरह मैंने आज भी बच्चे को फंक्शन था तो इस वजह से मैंने रात में ही बच्चों के कपड़े रेडी कर लिए थे। तो बच्चों की फिर चीज़ें सब कुछ प्रिपेयर होती हैं तो सुबह में इतना फिर टाइम नहीं लगता है। तो अब आगे नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ शेयर करती हूँ, आप जाके देख के आएँ और मुझे बताएं कि कैसी है प्रिपरेशन मेरी बेटी के इसके ईद मिलन ड्रेस की। ये इसका ईद मिलन ड्रेस है जो मैंने ईद पर बनाया था। इसका ये जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था जो मेरे ड्रेस का, जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, ये वो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था। तो उससे मैंने फिर इसको डिज़ाइन किया था। गोटा आजकल ट्रेंड में था तो फिर मैंने सोचा इस तरह डिज़ाइन करती हूँ, अच्छा लगेगा। ये फ़्रॉक था साथ इसके, और ये मैंने साथ इसके गरारा बना दिया था। इसका गरारा मैंने कभी बनाया नहीं था, छोटी सी थी तब बनाया था। तो मैंने कहा बच्चों को कैरी करना ईजी नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो अब ये बड़ी हो गई है तो फिर इसलिए मैंने गरारा इसका बनाया था। और ये सारी इसकी एसेसरीज़ थी, ये भी मैंने सारी निकाल के रख दी थी। तो ये इसका पर्स जो गुथली पर्स जिसे कहते हैं शायद, वो मैंने ये खुद बनाया था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्राई था तो मुझे नहीं आता था, बस मैंने खुद से ज़रा अपना माइंड लड़ाया और मैंने सोचा कि किस तरह करूँ। अच्छा लगता है मुझे। तो ये कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से छोटा सा बना है। तो लेकिन ये कि अच्छा बन गया था। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्राई था। ड्रेसेस तो मैं इसके डिज़ाइन करती रहती हूँ, वो तो मेरा शौक भी है और मुझे आते भी हैं अच्छे से करने। तो लेकिन ये जो पर्स है ना, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्राई था। और अब ये तो ये इसको भी बहुत पसंद आया, इतनी खुश हुई थी क्योंकि बच्चियों को तो वैसे ही हर ड्रेस के साथ अपना बैग वगैरह लेना, पर्स वगैरह लेना बहुत ज़्यादा होता है शौक। कुछ भी नहीं पहनना तो कितने भी ले लो, मतलब नहीं जब पहनना तो इसलिए भी मैंने इसकी पिन्स और इसकी हर चीज़ पहले ही निकाल दी थी कि सुबह में बस फ्रॉक वो ना हो कि अब क्या लगाऊँ मैं, क्या ये करूँ देखिए, ये मैं। मैंने खुद स्टिच तो किया था इस वजह से तो ये फर्स्ट टाइम ही स्टिच किया था पर्स। इसकी पिन्स वगैरह थी, इनकी बैंगल्स थी। ये बेटे ने साथ ला के साथ गाड़ी मैंने रख दी उसकी थी। बैंगल्स जो कह है रहा था मम्मा ब्लॉग में मेरी कार को भी ले रेड लें। कलर में ले ली थी। तो मुझे था कि ये मस्टर्ड सा गोल्डन सा ये फिर इसकी बैंगल्स थी, इसके साथ मैंने ना रेड बैंगल्स चूज़ की थी। मैंने कहा था ज़रा गोल्डन और मस्टर्ड सा हो जाएगा तो वो ज़रा डल ना लगे बच्चों पे कलर ये, तो इसके साथ थोड़ा ब्राइटन अप होना चाहिए एडिशन। तो फिर मैंने ये बैंगल्स जो सी वो रेड कलर की ऐड कर दी थी जो सा था लेफ्ट ओवर था, तो ताकि वो अच्छी लगती है अपनी ना। बेटी को बना दिया। तो मेरी बेटी को तो बैंगल्स का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। चलें आ जाते हैं दोबारा हम अपनी रेसिपी पे। रेसिपी क्या है, सिंपल सा है, बस ये फ्रोज़न कबाब थे। ये मैंने खुद ही, ये भी होममेड हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए होममेड का ही, कि बाहर की आपको पता ही है चीज़ें किस तरह होती हैं और कैसे बनी होती हैं। मुझे फिर इस चीज़ का, बच्चे हैं वो फिर ज़ाहिर बात है खाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं बाहर से खाते। लेकिन यही होती है, हर माँ की कोशिश होती है कि ज़्यादातर चीज़ें घर में ही बना ली जाएँ ताकि बच्चों को हेल्दी मिले। और यहाँ टिप शेयर करती हूँ कि आप जब इस तरह बर्गर बन कट करते हैं ना तो नाइफ़ को पहले गर्म कर लें। जब नाइफ़ गर्म होगी ना तो बर्गर बन इतना स्मूथली कट आउट होगा, तो बिल्कुल भी वो रफ़ टेक्सचर नहीं देगा और ख़राब नहीं कटेगा। तो अगर ठंडी नाइफ़ से जिस तरह काटेंगे तो वो नहीं सही कटेगा बर्गर बन या ब्रेड। उसको पहले नाइफ़ को अच्छे से गर्म कर लें थोड़ा और उसके बाद कट करें। यहाँ मैं जल्दी में थी तो फिर मैंने स्पैचुला वगैरह नहीं लिया, छुरी के साथ ही लग गई। तो यहाँ फिर अब मैं असेंबलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी थी कि कहीं आप लोग बोर ही ना हो जाएं देख के। तो इस वजह से बच्चों ने आज वो लेके जाना था, टिफ़िन नहीं लेके जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने बर्गर वगैरह बनाया था। मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, वो बस मेरे से रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की गई। तो ये फिर मैंने बटर पेपर लेके उसमें इस तरह रैप करके, तो ब्राउन एनवेलप थे उसमें रैप करके दे दिया था। तो इस तरह ईज़ी होता है बच्चों को लेके जाना। ये फिर बेटी जब रेडी हो गई थी फिर मैंने उसकी ये थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर ली थी। मैंने कहा था थोड़ी सी आपकी पिक्चर बना लूँ। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लग रहा है। रेडीमेड तो लेने जाएं इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं। इस तरह का सेम ड्रेस मैंने देखा, मुझे अब याद नहीं आ रहा उस ब्रांड का नेम, तो वहाँ पर 3500 का था। मैं सोचूं क्या ऐसा इसके अंदर डिफरेंट है कि जो 3500 का एक बच्चे का ड्रेस है। तो फिर मैंने ये खुद ही बनाया। ये भी मैंने अपना, ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी मैंने अपनी बेटी का खुद ही डिज़ाइन किया था ड्रेस। ये मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में किया था। बच्ची के ना एक कल्चरल फेस्टिवल था स्कूल में, तो उसके हिसाब से टीचर की रिक्वायरमेंट थी कि पंजाबी कल्चर या कोई भी कल्चर आप लेना चाहें उसके हिसाब से ड्रेस बच्चे को
भेजे ड्रेस में। तो मैंने फिर पंजाबी कल्चर चूज़ किया था और फिर मैं बाज़ार गई, मार्केट गई, मैंने उसका ये नेट का ड्रेस लिया था, नेट का फैब्रिक। ये मेरी बेटी ने कलर कभी का पहना नहीं है, तो मैंने कहा ये वाला लेती हूँ, उस पर गोटा भी अच्छा लगेगा, तो पर्पल कलर। फिर मैंने इसका बाज़ार से ये नेट का फैब्रिक लिया, उसके साथ गोटा लिया, तो फिर मैंने ये खुद डिज़ाइन किया। मैंने कहा ताकि प्योर पंजाबन लगे तो ये देखें, ये छोटे छोटे चौक से, उसके साथ ही ये मैंने पूरी लैस, ये 2 गोटा था, उस गोटे की लैस लगाई थी, और आउटलाइन मैंने बारीक की दे दी थी, और सेंटर में मैंने एक वो मोटे बॉर्डर वाला जो सा था वो दिया था कि बच्ची है तो उस हिसाब से अच्छा भी लगे, डिसेंट भी लगे, और बहुत ज़्यादा ओवर और वो भरा हुआ भी ना लगे। तो साथ ही मैंने फिर ग्रीन के साथ ये दुपट्टा ये वाला ले लिया था, ग्रीन कलर का, सॉरी पर्पल के साथ ग्रीन कलर का दुपट्टा। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू।